कभी सोचा है कौन है वो लोग जो बॉयकॉट के मीडियोकर ट्रेंड्स को इंडिया में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड व्हाई दिस इज एन अनएंडिंग इशू इन इंडिया। हेलो एवरीवन। विश्व गुरु का सपना देखने वाले भारत में कम से कम इतना तो तय है कि ये नेताओं के भरोसे नहीं हो सकता, ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कट्टर चमचों के मजबूर कंधों पर, और ना ही गुस्से से आंखें और गला फाड़ने वाले धर्मगुरुओं के चमत्कार से। बॉयकॉट कहने का तो एक बहुत ही सिंपल वर्ड है जो प्रोपेगेंडा में पेंट होते ही स्लोगन में बदल जाता है। वीक कंटेंट पर तो ये ब्रह्मास्त्र की क्षमता से वार करता है, पर बिना कंटेंट देखे बॉयकॉट होने लगे तो पागलपन ही कह सकते हैं। इस बॉयकॉट ट्रेंड के इग्नाइटर्स होते हैं ट्विटर पर बैठे आईटी सेल्स, फ्लेम भरते हैं पॉलिटिशियंस एंड यूट्यूबर्स, विक्टिम इकोनॉमी, फ्लैग बियरर्स होते हैं मिडिल क्लास पीपल, बेनिफिशियरी यूट्यूबर्स एंड अदर सोशल मीडिया क्रिएटर्स। द मोर व्यू दे जनरेट, द मोर मनी दे मेक। बस इसी खेल के लिए किसने क्या कहा, किसको कहा, क्यों कहा, और कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हैं, दिखा दिखा के पैसे बनाते जाते हैं, पर समाज किस लेवल तक संक्रमित हो रहा है इसकी किसी को नहीं पड़ी। क्रिएटर्स को पैसे से मतलब है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने वोट बैंक से, बदमाशों को बवाल काटने से, तो प्रीचर्स को धर्म का सौदा करने से। चाहे कैसी भी आउटकम निकले कल को, आज का पोलराइजेशन सबको पूरी तरह से अपने पाले में ही चाहिए। भारतीय आबादी को इकोनॉमी के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। ज्यादातर रिच क्लास पीपल मनी मेकिंग में इतने बिजी होते हैं कि उलूल जुलूल बातों से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और जो सही में गरीब हैं उन्हें तो बस 2 जून की रोटी मिल जाए वही बहुत है। उनके पास ट्रेंड और बॉयकॉट का रोना अगर होता तो शायद वो रोजगार और महंगाई पे जरूर बॉयकॉट बॉयकॉट का नारा लगाते। अब आते हैं मिडिल क्लास पीपल। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। मोस्ट ऑफ द अपर मिडिल क्लास सारा खेल समझते हैं, ये वो क्लास है जो डिकेट्स में अपर क्लास क्लब का हिस्सा होगा, तो ये उसी तरह से सांचे में ढलने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो जुनून में जीते हैं, आगे बढ़ने का पैशन। शायद ही इस क्लास में कोई विवादित धर्मगुरु को सुनता है या पॉलिटिक्स का झंडा बुलंद करके सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स में मार करता है। बच गए लोअर मिडिल क्लास। बेचारे सुबह से शाम तक घिस घिस के कमाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा सके, गैस पानी बिजली का बिल जमा कर घर चला पाए। किसी के पास जॉब होता ही नहीं है तो कोई बेचारा 9 to 5 में घिसे जा रहा है। हालत ऐसी कि न्यूज का मिथ्या दर्पण भी सहानुभूति का शीतल चंदन लगता है कि हम तो आगे बढ़ ही रहे थे, बस ये फलाना धर्म वाले ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या विपक्षी पार्टी ही सब महंगाई बेरोजगारी XYZ करवा रही है। स्थिति बिल्कुल अपने ही वेब में फंसे स्पाइडर वाली होती है। मिडिल क्लास किसी और के खेल का मोहरा बन जाता है। ऊपर से लूज पॉकेट एंड हाई इन्फ्लेशन में जीने से मिडिल क्लास की सच्चाई होती है एंगर, एनोयंस एंड हेल्पलेसनेस। प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन में जीने से मिडिल क्लास को हर छोटे बड़े बात से फर्क पड़ता है। इंडिया के मैच हारने से लेकर ब्राजील के 6ठे वर्ल्ड कप से चूकते जाने का, ट्रंप, सीरिया, ईरान, इराक, रसिया, यूक्रेन वार, पाकिस्तान, कोहली, मेसी वर्सेस रोनाल्डो एटसेट्रा एटसेट्रा। मिडिल क्लास सारी इश्यूज का बोझ अपने कलेजे पर लादे लादे बड़ी गहराई से सेंटिमेंटल हो जाता है। अब सोशल मीडिया क्रिएटर्स तो कोई बेवकूफ है नहीं। इन्हीं इमोशंस को इनकैश करने के लिए कभी मूवी में से कुछ क्लिप काट लिया, तो कभी गाने से अंडरगारमेंट्स के कलर को उठाया और मिर्च मसाले के साथ बड़ी चालाकी से मिडिल क्लास ऑडियंस के सामने पेश कर दिया। अब बेचारे मिडिल क्लास की आत्मा तो जैसे बस ट्रिगर होने को उबाले मार ही रही थी। लो जी, हो गए अब लाइक कमेंट शेयर के वारे न्यारे। हताशा में हर इशू रोड रेज केस की तरह बनते जाता है। लीडर्स हो या प्रीचर्स या न्यूज चैनल, मिडिल क्लास उनका मोस्ट टारगेटेड ऑडियंस होता है। इस तरह से उसको मुद्दों में जकड़ कर रखा जाता है कि बेचारा जो दिख रहा है वही बिक रहा है मान लेता है, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ एम्बिशनलेस पीपल आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि एम्बिशियस लोग तो अपनी इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने में इतने बिजी होते हैं कि कौन क्या कर रहा है उससे मतलब ही नहीं रखते, वरना बाकी लोग नतीजन धीरे धीरे स्टॉन्च ही बनते जाते हैं। मीडिया के कुमार्गदर्शन में अपनी असफलता का जिम्मेदार दूसरों को समझने वाले अपनी पसंद की सरकार में भी निकम्मे ही रह जाते हैं। By pointing lower middle class, I mean only those people who are involved in all kinds of nonsense activities. दरअसल इसी लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में आपको वो सारे लोग मिल जाएंगे जो राजनीति और धर्म के चंगुल में बुरी तरह से फंसे होते हैं। कोई देशभक्ति का मतलब समझा रहा है, कोई रंग से धर्म को खतरे में देख रहा है, कोई परेशानी का हल बाबाओं मौलवियों के पास खोज रहा है, और फिर शुरू होता है दूसरे के काम से मतलब रखने का खेल, क्योंकि अपने पास ना तो काम होता है ना ही प्रोग्रेसिव अप्रोच। यहाँ समझने वाली बात है कि लोअर मिडिल क्लास ही सबका टारगेट होता है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण उनके पास मुफ्त का समय होता है। अगर इनके अंदर भी एस्पिरेशन डेवलप हो जाए फिर तो उसी दिन अपना इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने का जज्बा भी शुरू हो जाए। फिर ना तो बेवजह के मुद्दों पर कोई बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्लाने वाला बचेगा, ना ही धर्म की आड़ में आवारागर्दी करते हुए पार्क में कपल्स को मारने पीटने वाला। राइट एजुकेशनल गाइडेंस, इनफाइनाइट वर्क अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन होने पर ही एक नेशन ट्रू डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, जैसे सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया एटसेट्रा। हर समय फेक जाल में कैद रहने वाला मिडिल क्लास अपने बच्चों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर से कम नहीं देखना चाहता।
पर जाने अनजाने में बेतुके कंटेंट्स को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके प्रोपेगेंडा को सफल बनाने का सबसे मारक मीडियम बना रहता है। फिर वही लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है और खुद स्वीट पॉइजन बनकर उन सारी व्यर्थ की चीजों को समर्थन दे रहा होता है। क्या वाकई में लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि वर्क कल्चर एंड माइंडिंग ओन बिजनेस बस कैपिटलिस्ट क्लास की बात लगती है? वो सौभाग्यशाली दिन कल्पना ही लगता है जब लोग इतने समझदार होंगे कि प्रोपोगेंडा और रियलिटी में फर्क कर पाए। किसी नेशन का रियल डेवलपमेंट केवल गवर्नमेंट के भरोसे ही संभव नहीं हो सकता। जब तक एक नेशन अपने ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स का अटमोस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, तब तक पिछड़ेपन से मुक्ति नामुमकिन ही है। पर यहाँ तो इसका यूटिलाइजेशन किसी और काम के लिए हो रहा है। बिना वजह बॉलीवुड के हर रिलीज के पीछे पड़ जाना और हर बुराई की जड़ फिल्मों में देखना बेसलेस से ज्यादा तो कुछ है नहीं। कभी किसी मूवी के पीछे तो कभी एक्टर्स के रिलीजन तो कभी एक्ट्रेस की ड्रेस और अब बिकनी के कलर को रिलीजन से जोड़ना। गॉड नोज की अगला मुद्दा क्या होगा। सर्दी आते हवा का विरोध, गर्मी आते सूरज का, मतलब अति की अतिशयोक्ति हो गई है। विरोध, बहिष्कार और निंदा तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों का अपना एक दायरा होता है। गलत काम का विरोध होता है और किसी का काम अप टू द मार्क नहीं हो तो निंदा होती है, बहिष्कार नहीं। सिनेमा के आगे भी तो बॉयकॉट की दुनिया होनी चाहिए ना। रोजगार, गरीबी, महंगाई, साफ पानी, बिजली, स्पीडी ट्रायल एंड जस्टिस, लीडर्स फेसिंग क्रिमिनल केसेस, इन सारे मुद्दों का भी तो बॉयकॉट होना चाहिए ना। या फिर एक सिनेमा ही है जो गुनाहों का देवता बना बैठा है? या अगर सिनेमा तक ही बॉयकॉट की स्पेलिंग आती है तो भी सही मुद्दा उठे तो शोभा देता है, जैसे आदि पुरुष का VFX। इंटरटेनमेंट की चीजों में सबकी अपनी पसंद होती है। ये हीरो पसंद नहीं तो वो देखो, एज सिंपल एज दैट। या चल देंगे विरोध करने कि बिरयानी पसंद नहीं तो पूरी दुनिया में बिक ही नहीं सकती। सिनेमा तो वैसे भी पसंद या क्वालिटी पर ही चलता है, वरना फ्लॉप होना ऑटोमेटिक बॉयकॉट ही तो हुआ। अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार मिडिल क्लास खुद ही ना समझ बना बैठा है, तो जायज मुद्दों की समझ की अपेक्षा कम से कम उनके बच्चों से तो की ही जा सकती है जिनके शिक्षा पर पानी की तरफ पैसा बहा होता है। विरोध करना मनुष्य की नियति है। उसने राम का भी किया, पैगंबर मोहम्मद का भी किया, बुद्ध और महावीर का भी किया, क्राइस्ट को तो सूली पर चढ़ा दिया। तो फिर हम और आप, मूवी और बिकनी इससे अछूते कैसे रह सकते हैं?